नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अल्द्रू एकेडमी में आपका दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और मेंटर और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए BA प्रोग्राम के सब्जेक्ट कोड EC05 यानी परिमाणात्मक विधियां के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को जो सेक्शन A में 2 मार्क्स के आते हैं बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी, तो तैयार हो जाइए। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न 1 कहता है, अंतर्गणन एवं बाह्य गणन को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, ये सवाल इतना ज्यादा जरूरी है कि आप देख सकते हैं ये दिसंबर 2018, जून 2022, दिसंबर 2022 और भी कई बार पूछा गया है। इसे तो रट ही लेना है आपको। इसका सीधा सा मतलब है साथियों कि अंतर्गणन में हम जो वैल्यूज हमें पता है उनके आधार पर किसी सीरीज के बीच के जो अज्ञात वैल्यूज हैं उनका अंदाजा लगाते हैं। वहीं बाह्य गणन में हम सीरीज के बाहर के यानी भविष्य के वैल्यूज का अनुमान लगाते हैं। समझ गए ना कितना आसान है। अगला प्रश्न 2 है, सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए तथा इसके अर्थ, महत्व या कार्यों को समझाइए। अरे वाह, ये भी देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। DEC 2022, दिसंबर 2019, जून 2022। मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सांख्यिकी क्या है? इसको आप ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो डेटा को इकट्ठा करता है, उसे अलग अलग ग्रुप्स में बांटता है, फिर उसका एनालिसिस करता है और आखिर में उसकी व्याख्या करता है। ये हमें सही फैसले लेने और अलग अलग चीजों की तुलना करने में बहुत मदद करता है। प्रश्न 3 पर आते हैं, विषमता को परिभाषित कीजिए तथा धनात्मक एवं ऋणात्मक विषमता को समझाइए। ये भी देखिए दिसंबर 2023 और जून 2024 में भी आया है, मतलब लेटेस्ट भी है और बार बार पूछा जाता है। विषमता का मतलब है जब आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होता, यानी एक जैसा नहीं होता। अगर धनात्मक विषमता है तो माध्य मध्यका से बड़ा होगा और मध्यका बहुलक से बड़ी होगी, और अगर ऋणात्मक विषमता है तो इसका ठीक उल्टा होगा, यानी माध्य मध्यका से छोटा होगा और मध्यका बहुलक से छोटी होगी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 4, प्रतीप गमन को परिभाषित कीजिए तथा प्रतीप गमन रेखाओं गुणांक को समझाइए। ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो हर साल लगभग पूछा ही जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। प्रतीप गमन का मतलब है जब हम दो चीजों के बीच यानी दो चरों के बीच देखते हैं कि एक के बदलने से दूसरा कैसे बदलता है, उनके कारण और प्रभाव का रिश्ता क्या है। प्रतीप गमन रेखाएं हमें उनका औसत संबंध बताती हैं और गुणांक ये बताता है कि एक चीज के बदलने पर दूसरी चीज पर कितना असर पड़ता है। और अब आता है प्रश्न 5, प्राथमिक समंक को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, ये भी बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए कितनी बार आया है, दिसंबर 2023 में भी पूछा गया है। प्राथमिक समंक यानी प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसे हम किसी खास रिसर्च के लिए पहली बार खुद से इकट्ठा करते हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल डेटा होता है जो कहीं और से लिया नहीं गया होता। दोस्तों रुकिए, अगर आप भी अपने एग्जाम्स में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो अल्द्रू एकेडमी की इस पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके आंसर्स मिलेंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो देर किस बात की, अभी क्लिक कीजिए और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर, सहसंबंध को परिभाषित कीजिए। ये भी एक बहुत ही कॉमन और जरूरी सवाल है जो अक्सर एग्जाम्स में देखा जाता है। सहसंबंध का मतलब है जब हम ये देखते हैं कि दो चीजें यानी दो चर आपस में कितनी जुड़ी हुई हैं और उनके बीच का रिश्ता कितना मजबूत है। ये हमें उस संबंध की मात्रा को नंबर्स में बताता है। अब आता है प्रश्न 7, सममित वितरण से आप क्या समझते हैं? इसका चित्र बनाइए। दोस्तों, ये सवाल भी जून 2024 में आया है और इसका चित्र बनाना भी बहुत जरूरी है, जो आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सममित वितरण वो होता है जिसमें डेटा की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्तियां एक खास पैटर्न में बढ़ती और घटती हैं। इससे एक घंटी के आकार का कर्व बनता है जिसे हम बेल कर्व भी कहते हैं। प्रश्न 8 है, अंतर चतुर्थक विस्तार इंटरक्वार्टाइल रेंज एवं इसके गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा सूत्र लिखिए। ये भी देखिए जून 2024 में भी पूछा गया है, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर चतुर्थक विस्तार जिसे हम इंटरक्वार्टाइल रेंज कहते हैं वो तीसरे चतुर्थक Q और पहले चतुर्थक Q के बीच का अंतर होता है, यानी Q माइनस Q। और इसका गुणांक निकालने के लिए हम Q माइनस Q को Q प्लस Q से डिवाइड करते हैं।
ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। अब आता है प्रश्न 9, काल श्रेणी, इसकी उपनति रेखा तथा मौसमी उच्चावचनों विचरण को समझाइए। ये भी कई बार रिपीट हुआ है तो इसे भी अच्छे से समझना है। काल श्रेणी का मतलब है वो डेटा जो समय के साथ इकट्ठा किया जाता है। इसकी उपनति रेखा हमें बताती है कि लंबे समय में डेटा का ट्रेंड क्या रहा है। और मौसमी उच्चावचन यानी सीजनल वेरिएशंस वो होते हैं जो एक साल के अंदर मौसम या किसी और वजह से नियमित रूप से बदलते रहते हैं। प्रश्न 10 है, अपकिरण को परिभाषित कीजिए। ये भी एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है जो जून 2023 में भी पूछा गया है। अपकिरण का मतलब है डेटा कितना फैला हुआ है या कितना बिखरा हुआ है। ये हमें बताता है कि डेटा के पॉइंट्स उसकी एवरेज वैल्यू से कितने दूर हैं, यानी उनमें कितना विचलन है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 11, प्रमाप विचलन को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2023 में आया है और सांख्यिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि डेटा के पॉइंट्स उसके औसत से कितने फैले हुए हैं। यह अपकिरण को मापने का एक बहुत ही सटीक तरीका है और इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। प्रश्न 12 है, लॉरेंज वक्र से आप क्या समझते हैं? ये भी कई बार पूछा गया है, खासकर जून 2022 में भी आया था। लॉरेंज वक्र एक ग्राफिकल टूल है जिसका इस्तेमाल हम ये देखने के लिए करते हैं कि किसी देश में आय या धन का वितरण कितना असमान है। ये एक ऐसा कर्व है जो हमें बताता है कि कितनी आबादी के पास कितना धन है। अब आता है प्रश्न 13, विस्तार गुणांक क्या है? इसका सूत्र लिखिए। ये भी दिसंबर 2022 में पूछा गया था तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। विस्तार गुणांक, जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी कहते हैं, हमें विस्तार का सापेक्ष माप देता है। इसका सूत्र बहुत आसान है, L-S डिवाइडेड बाय L जोड़ S, जहां L का मतलब है सबसे बड़ा मूल्य और S का मतलब है सबसे छोटा मूल्य। प्रश्न 14 है, प्रश्नावली को परिभाषित कीजिए। यह भी डेटा कलेक्शन से जुड़ा एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रश्नावली का मतलब है सवालों की एक लिस्ट जिसे हम किसी से जानकारी लेने के लिए देते हैं। इसमें जो व्यक्ति जानकारी दे रहा होता है वो खुद ही इन सवालों के जवाब भरता है। अब आता है प्रश्न 15, खंडित और सतत अविच्छिन्न श्रेणी डेटा के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, ये सवाल तो देखिए, जून 2023, दिसंबर 2023 और जून 2024 लगातार पूछा गया है। मतलब ये तो आपको घोलकर पी जाना है। इसको आप ऐसे समझिए, खंडित श्रेणी में जो वैल्यूज होती है वो फिक्स होती हैं, जैसे बच्चों की संख्या जो 1, 2, 3 हो सकती है लेकिन 1.5 नहीं। वहीं सतत श्रेणी में वैल्यूज एक रेंज के अंदर कुछ भी हो सकती हैं, जैसे किसी की हाइट जो 5.5 फीट भी हो सकती है और 5.51 फीट भी। और हाँ मेरे प्यारे साथियों, आल्ध्रू एकेडमी सिर्फ EC05 के लिए ही नहीं बल्कि आपके दूसरे सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है। चाहे वो EC01, EC02 हो या हिंदी के HD01 से लेकर HD06 तक के सब्जेक्ट्स भी की बेस्ट गाइड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर उपलब्ध है। अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हें भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। प्रश्न 16 है, बहुलक को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2022 और दिसंबर 2023 में पूछा गया है। बहुत ही आसान और स्कोरिंग सवाल है ये। बहुलक यानी मोड वो वैल्यू होती है जो किसी डेटा सेट में सबसे ज्यादा बार आती है। बस इतना याद रखिए, जो सबसे ज्यादा बार दिखे वही बहुलक है। प्रश्न 17 पर आते हैं, विचरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। ये भी कई बार रिपीट हुआ है तो इसे भी ध्यान से समझिएगा। विचरण गुणांक, जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं, प्रमाप विचलन का एक रिलेटिव माप है। ये हमें बताता है कि डेटा में कितना फैलाव है और इसे हम प्रतिशत में दिखाते हैं। प्रश्न 18 है, आवृत्ति बहुभुज कैसे बनाते हैं? एक चित्र बनाइए। ये भी एक प्रैक्टिकल सवाल है जो कई बार पूछा गया है और इसका चित्र बनाना भी आपको आना चाहिए। आवृत्ति बहुभुज बनाने के लिए हम पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं, फिर हिस्टोग्राम के हर आयत के बीच वाले पॉइंट को सीधी लाइनों से जोड़ देते हैं। बस बन गया आपका आवृत्ति बहुभुज। हालांकि यहां मैं आपको चित्र नहीं दिखा सकता, लेकिन आप अपनी कॉपी में इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और अब आता है प्रश्न 19, अनुसूची क्या है? यह भी जून 2024 में पूछा गया है तो इसे भी हल्के में मत लीजिएगा। अनुसूची प्रश्नावली से थोड़ी अलग होती है। इसमें एक लिस्ट होती है जिसे हमारा सर्वे करने वाला व्यक्ति यानी प्रगणक खुद सामने वाले से सवाल पूछकर भरता है।
इसमें जरूरी नहीं कि जवाब के लिए खाली जगह छोड़ी जाए। और ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न 20, द्विविमीय द्विविभाज्य चित्र से आप क्या समझते हैं? ये भी जून 2023 में आया है, तो इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। द्विविमीय चित्र यानी 2 डायमेंशनल डायग्राम्स वो होते हैं जिनमें डेटा को दिखाने के लिए सिर्फ लंबाई ही नहीं बल्कि चौड़ाई का भी इस्तेमाल होता है। जैसे बार डायग्राम या पाई चार्ट, जहां एरिया का भी महत्व होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थे आपके EC 05 परिमाणात्मक विधियां के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और आल्ध्रू अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, वहां आपके लिए बहुत कुछ है। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।